हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कसन करुँच प्लस ने तुम कॉस्ट अकाउंटिंग बुक रो आम आज किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कसन करिया पूरा बुक रो पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा पूरा होल सिलेबस रो किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन मेनली तुमरो कौन अच्छी ना बेसिक कॉस्टिंग जो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्टिंग जो कॉस्टिंग रो जो मेथड्स टेक्निक्स आउ तुम ये सब बेसिकली ओके आउ ता सहित तुम होची माने सिलेक्टेड क्वेश्चन सब चैप्टर वाइज ओके बहुत माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सब सिलेक्टेड क्वेश्चन आ ये को माने ये वीडियो को माने केउ मानन पई लाभदायक हबो ना एक्चुअली होची जो माने प्लस 2 सेकेंड ईयर कॉमर्स प्रिपरेशन करूचंती ता सहित प्लस 3 जो माने बीकॉम सेमिस्टर जो कॉस्ट अकाउंटिंग अछि ओके ता सहित तुमर होची कौन जो मैंने जदि कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करुवे से भी लाभदायक हम कारण सब सिलेक्टेड आउ बेसिक क्वेश्चन ओके आउ पूरा सिलेबस तुम अच्छी कवर अच्छी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब अच्छी आम ताको वीडियो को बेसी लेंदी करवानी बस मुझे तो देखिपु आंसर ही ना आंसर मुझे निजे खाली कहीदेवी माने आंसरटा ये मैंने तले मुझे लेखिकी जो रखे ए आंसर बी एमती लेखे एमती लेखा ना डायरेक्ट आंसर मुझे कही ही देवी ओके According to the CIMA England, the technique and process of ascertaining called ये तो simple आमे जानी चंदी कौन जो भी टेक्निक एंड प्रोसेस आम यूज करते सेटा कॉस्टिंग सेटा होची आमे कौन बोली कहते कॉस्टिंग गोटे हला कॉस्ट देन हला कॉस्ट अकाउंटिंग ओके देन हला कॉस्ट अकाउंटेंसी किंतु कॉस्टिंग टा होची कॉस्ट असर्टेनमेंट करिवार गोटे टेक्निक बा प्रोसेस ताको आमे कहते कौन कॉस्टिंग बोली कहते एटा कॉस्ट अकाउंटिंग अंडर रे ही आमे यूज करुचंती ओके फर्स्ट क्वेश्चन रा आंसर ताले कोन हैला हमर ए हैला आंसर ओके देन सेकंड क्वेश्चन देखि परथबो व्हिच अमंग द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग रे हम देखो मैनेजरियल मार्जिनल कॉस्टिंग तो यूज करूथले ये भी तो उटे टेक्निक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ओके सेट भी यूज करूथले नन ऑफ दी तो छाड़ एटी सम कॉस्ट रे किछि माने यूजेस नाही सम कॉस्ट रा जोटा हिस्टोरिकल नेचर आगुरु केबे आमे करिसेंती तार वर्तमान किछि इंपोर्टेंस नाही ओके ताको आमे किछि डिसीजन पर्पज रे मैनेजरियल डिसीजन पर्पज रे ताको आमे यूज करि पारि माने करू ही नाहंती तो एठी आंसर कोन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था सम कॉस्ट ओके द मेन फंक्शन ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग इज डैश रिपोर्टिंग द मेन फंक्शन ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग इज डैश रिपोर्टिंग एटी इंटरनल गवर्नमेंट देन अच्छी एक्सटर्नल देन अच्छी बैंक ताले क्वेश्चन नंबर 3 रा आंसर कौन हम ए हम इंटरनल एक्चुअल देखो हमर जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग रे हमें पढ़िथिले कोन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग रे हम फर्स्ट पढ़िथिले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आउटे पढ़िथिले कॉस्ट अकाउंटिंग आउटे पढ़िथिले मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओके तो आउरी भी अकाउंटिंग थिला टैक्स अकाउंटिंग हैला एचआर अकाउंटिंग हैला बुझे होची ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग माने आमे जोटा डिस्कशन करथले तो सोशल रेस्पोंसिबिलिटी अकाउंटिंग भी अछि किंतु मेन ब्रांच आमे कहले तीनटा बुझंती फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जोटा सेटा आमे कोन करथले ना सेटा होची माने देखो मु इटा डिस्कशन कले तो लेंदी हे जिवो एमती डिस्कशन कले फाइनेंशियल अकाउंटिंग होची हमरो होची कोन मैंडेटरी बेसिस रे कंपलसरी बेसिस रे माने तुम कंपनी रन करूचो तुमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम टाको फॉलो करिया पड़िबो ही पड़िबो कंपनी लॉ रे ही अछि तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करिया पड़िबो बुझो तो जो भी ट्रांजैक्शन जा भी अछि ता रिकॉर्ड करिया पड़ुची तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ताले एटा को तो हम करिबा बाध्य किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो जो माने इनफॉरमेशन जो अकाउंटिंग इनफॉरमेशन जो बिजनेस रो लैंग्वेज बोली हमें कहती तो सेटा कोन करछि इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर दि जण पई दरकार होतला किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एटा केवल मैनेजरियल माने मैनेजमेंट को असिस्ट करिया पई हमें यूज करूछंदी माने इंटरनल ऑब्जेक्टिव रे बुझी होची तो तानुकरी जो हम पढ़िले ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो ये जो तीनटा टर्म आम देखुचंती माने तीनटा अकाउंटिंग एठी ब्रांच देखुचंती फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट को असिस्ट करूची कॉस्ट अकाउंटिंग भी असिस्ट करूची किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्पेसिफिक रे आम ताको यूज करूचंती इंटरनल ऑब्जेक्टिव रे तो एटा मैंडेटरी बेसिस रे नुहे तो एठी ताले आंसर ए हबो ओके गला तो ये तो लेंदी हे एमती डिस्कशन कले मत भी टिके ये लगुच कारण पिला बोरिंग फील करूचंती बेसी लेंदी हला कि the information provided by financial statements is dash in nature standard marginal
हिस्टोरिकल यूनिफॉर्म एबे जस्ट मु कहली 4 ର आंसर ताले कोन हबो तुमर होची इनफॉरमेशन प्रोवाइडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटा होची तुमर कोन हबो 4 ର आंसर कोन हबो एठी देले बी हबो बी ओके हिस्टोरिकल नेचर ओके 4 ର आंसर कोन हला ताले बी हला ओके ऊपर तीनटा जाकर ए जाइथिला एथिरे आंसर बी हला हिस्टोरिकल कोन कहलो देखो आमे वर्ष सारा जोडा सब रेकॉर्ड करूचंती जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब प्रिपरेशन कले तापर ईयर एंड रे आमे कोन प्रिपेयर नॉर्मली गोटे पीरियड को बेस करके आमे कोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्टिकुलर डेट रे बस आमे प्रिपरेशन करूचंती एट ए पॉइंट ऑफ टाइम किंतु हम सेटा कोन होची जो डाटाटा रेकॉर्ड हेछि हम सेटा को बेस करके प्रिपरेशन करूचन ताले हिस्टोरिकल नेचर हे गेला एटा ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुनी कहले कोन बुझचंती हमें ता भितरे मेनली होची कोटा बुझचंती गोटेला इनकम स्टेटमेंट आ गोटेला पोजीशन स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट मीन्स दैट इज पीएल अकाउंट हम जोटा कहउचंती आउट होची बैलेंस शीट मेनली तापर तो तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपरेशन करूचंती तुमरो फंड्स फ्लो भी प्रिपरेशन करूचंती ये सब हम तो प्रिपरेशन करूचंती किंतु एठी होची हमर एटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहला मे दिटा जिंस को मेनली एठी बुझुचंती ओके तापर नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू नोन एज डैश प्रिंसिपल ये तो सहजटा एटा होची तुमरो बेसिक की जो अकाउंटिंग रे भी थिला हमें सेठी भी फेस करथिले तो 5 ର आंसर कौन हम द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू नोन एज डैश प्रिंसिपल तो 5 ର आंसर एटी कौन हम ए हम मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू इज नोन एज कॉस्ट प्रिंसिपल ओके देखो एठी हमें ये दिटा तो चांस नहीं मैचिंग कॉन्सेप्ट रे भी हम जिनस देखुले मैचिंग कॉन्सेप्ट रे तो द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू कॉस्ट को आम क्या सहित माने रेवेन्यू सहित आम कौन कर मैच करा मैचिंग कॉन्सेप्ट भी हो पार किंतु ये हूँ यार आंसर खोजुली ऑनलाइन रे ओके तो ये जगह पर कौन हम किंतु मत लगुला मो हिसाब से मैचिंग कॉन्सेप्ट किंतु किंतु ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर मुझे देखुची 2-4 जगह देखिले तो प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू इज नोन एज डैश प्रिंसिपल एटा हूँ तुम कौन हो कॉस्ट बोली देछि किंतु मो हिसाब रे मैचिंग प्रिंसिपल बोली हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट जोटा कहते मो हिसाब रे बी देखो एथिरे कार कोन माने कार कोन अंडरस्टैंडिंग गोटे पॉइंट पर बेले बेले आसे तो सेति पई मो हिसाब रे तो एठी बी किंतु बुक रे मु देखुतिली ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन रो ए आंसर देछि ओके ए आंसर देछि मु जणाई दोछि तापर तुमे तुमरो ताको चेक करिवो ओके देखो ये क्वेश्चन को आगु भी मु ताको मार्क करि रखिछि देखिबी देन हला इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ये तो सहज कॉस्ट अकाउंटिंग रे आमे कोन करथले हमर जो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जोटा रहउथला ताको आमे वैल्यूएशन केमति करथले 6 र आंसर एठी बी हबो कॉस्ट प्राइस रे किंतु सेठी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे आमे देखुथले कोन कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर जोटा लोअर थिला हम सेटाउ देखुथले किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग रे कॉस्ट प्राइस रे हम ताको वैल्यूएशन करबा ओके ये तो सहजटा The installation of a dash system will create confidence in the minds of the public about the fairness of the prices charged. Costing, management accounting, financial accounting, then hela information. 7 रे ताले आंसर एटी कोन हबो costing. यदि installation of a costing system will create confidence. Okay. ताले 7 रे आंसर एटी हबो कोन A. The exact cause of increase or decrease in profit or loss is disclosed by तो 8 ର आंसर कौन हम ये कौन कही देख द एक्जाक्ट कॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट लॉस इज डिस्क्लोज्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग ये कॉज विषय पचार ओके कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम तापर तुम अच्छी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम आउट अच्छी मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम ताले 8 ର आंसर ये कौन हम सी हम आंसर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ये कॉज पचार ओके तापर क्वेश्चन नंबर 9 डाटा रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस इज प्रोवाइडेड बाय आमे एतले किछि प्रोडक्ट माने जो भी गुड्स माने प्रोड्यूस कले तार सेलिंग प्राइस फिक्स करिबारे हमको माने या भीतर कोटा हेल्प करूछि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम ऑल ऑफ दिस ताले ठीक क्वेश्चन नंबर 9 ର आंसर कोन हबो सी हबो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ओके कॉस्ट अकाउंटिंग system. Cost accounting has developed due to the dash of financial accounting. Limitations simple ये क्वेश्चन सहज अछि माने किछि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो लिमिटेशन थिला बोली हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम टा को कोन कले फॉलो कले ओके ताले 10 ର आंसर एटी कोन हबो बी हबो
लिमिटेशन धरी पार माने नेगेटिव पॉइंट जोटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे किछि जिंस को आमे कंसीडर करू नथिले तो जानि भी पारु नथिले कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कॉस्ट ए सब जिंस आमे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे स्टडी करू नथिले आमे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे केवल देखुथिले प्रॉफिट लॉस किबा जो बैलेंस शीट रो सिचुएशन एटा को स्टडी देखु माने रिजल्ट आस्तला ओके तो लिमिटेशन हो बैठे आंसर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन कॉस्ट कंट्रोल recording of a cost fixation of a selling price maximize of a profit एटी ताले 11 रा आंसर कोन होबो सी होबो कॉस्ट कंट्रोल ओके तो सी होबो एठी आंसर सी 11 रा आंसर सी ओके गला तापर क्वेश्चन नंबर 12 बेले बेले हमको ऑप्शन को भी देखियार अछि क्वेश्चन नंबर 12 डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ अ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स methods techniques to the art science and practice of a cost control and ascertainment of a profitability ताले क्वेश्चन नंबर 12 रो कोन हे जिवो क्वेश्चन नंबर 12 रो आंसर हबो बी कॉस्ट अकाउंटेंसी पूरा सिस्टम टा ना एटी सेया तो कहिछि डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ अ कॉस्टिंग भी ता भितर रहउछि कॉस्ट अकाउंटिंग रो जते सब प्रिंसिपल्स जते मेथड्स जते टेक्निक्स आर्ट साइंस का हम यूज करचंती तो जहाँ भी सब आम प्रैक्टिस यूज करूँगी तो सेटा हूँ कॉस्ट अकाउंटेंसी टोटाल टाक आम कहते कौन कॉस्ट अकाउंटेंसी भितर तुम कॉस्ट अकाउंटिंग रस्टिंग रस्ट ये सब भितर आसीज आपका पे ओके गला देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 रे कॉस्ट अकाउंटेंसी इज कन्सिडर्स ऑफ आर्ट बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग को आम अकाउंटिंग रे पढ़ी अकाउंटिंग को आर्ट बोली कहते साइंस बोली कहते सोशल साइंस ओके ताले 13 रो एठी आंसर कोन होबो बी होबो बी इट रिक्वायर्स नेसेसरी एबिलिटी एंड स्किल्स आर्ट ना आर्ट होबो माने कोन होबो नेसेसरी एबिलिटी दरकार ता सहित रिलेटेड स्किल्स दरकार ओके गला ताले क्वेश्चन नंबर 14 रे क्वेश्चन कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग भितर ए भितर को ऑप्शन टा भूल अछि ओके ताले 14 रा आंसर डी होबो अकाउंट्स आर मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट एंड आईटी एक्ट ओके अकाउंट्स आर मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट एटा भूल अछि ऊपर तीनटा ठीक अछि इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन यूज टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग पर्पस रे हम कॉस्ट अकाउंटिंग के यूज करचंती स्टॉक वैल्यू एट कॉस्ट प्राइस रे तापर डील्स इन पार्टली विथ फैक्ट एंड पार्टली विथ एस्टिमेट आम कॉस्ट अकाउंटिंग फिगर टाको आम कौन कर एस्टिमेट करुँच आगुआ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो आम पढ़ुले स्टैंडर्ड कॉस्ट ओके यूज होता सहित पार्टली फैक्ट जोटा एक्चुअल ओके तो किसी एस्टिमेटेड फिगर किसी एक्चुअल फिगर भी नौ तो ये डी पॉइंटा हूँ कौन अच्छी ये रिलेटेड भूल अच्छी ओके गला क्वेश्चन नंबर 15 कौन अच्छी द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल और नोशनल ओके incurred or attributable to given things is जोटा एक्चुअल है कि नोशनल बेसिस रे अच्छी ताले एठी आंसर कौन हम 15 रे आंसर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल इनकर्ड टू एट्रिब्यूटेबल टू ए गिविंग थिंग इज ताले ताको हम कौन बोली कहते 15 रे आंसर तो सहज जना पड़ गलानी ताले कॉस्ट बुझे होची इनकर्ड और एट्रिब्यूटेबल टू ए गिवन थिंग इज दैट इज कॉस्ट ओके एको भल से मन रखियो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था देन कॉस्ट अकाउंटेंसी इज कन्सिडर आ साइंस बिकॉज कॉस्ट अकाउंटेंसी को आम आर्ट भी पार साइंस भी पार साइंस हूँ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आम जिन पढ़ी 16 रो आंसर ये कौन हम ए हम इट हैज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ताले क्वेश्चन नंबर 17 डैश इज द मेजरमेंट ऑफ मॉनिटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस यूज्ड फॉर सम पर्पज ताले 17 रो आंसर कौन हम 17 आंसर ए दैट इज कॉस्ट इज ए मेजरमेंट ऑफ मॉनिटरी टर्म्स ऑफ अमाउंट रिसोर्सेस यूज्ड इन सम पर्पज क्वेश्चन नंबर 18 रे कौन अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली हेल्प द मैनेजमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को माने कौन हेल्प करूची तो क्वेश्चन नंबर 18 रे तुम देख एठी होची कौन बी होबा आंसर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली हेल्प इन मैनेजमेंट कॉस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करुची ओके बोला तापर क्वेश्चन नंबर 19 डैश इज द पोर्शन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट रिलेटिंग फ्रॉम द प्रोडक्टिविटी यूजेस ऑफ एसेट सेटा आम कौन बोली कहते 19 आंसर कौन हम ताले बी हम एक्सपेंसेस इज द पोर्शन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट ओके गला
तापर एक्सपायर्ड कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट कैश फ्लो पीएल कोडी नबा तक आमे 20 ताले आंसर बी पीएल रे जीवो आमे जानि चंदी एटा भलसे ओके अनएक्सपायर्ड कॉस्ट रिकॉर्डेड इन अनएक्सपायर्ड कॉस्ट को आमे कोडी रेकॉर्ड करूचंती गोटे लाइक यदि आमे एमिति क्लासिफाई करिया ना एक्सपायर्ड कॉस्ट अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ताले 21 रे तुमरो एठी आंसर कोन हबो ए हबो बैलेंस शीट कैपिटलाइज्ड नेचर जार वैल्यू रिटर्न ऑफ है नाही ओके गला dash is that portion of expired cost resulting from the decline or service potential of an asset generated no benefit to the firm ताले कोन तक हमें कहबा 22 र आंसर सी हबो दैट इज लॉस ओके किछि क्वेश्चन बा मगो सिंपल देखिले जणा पड़ी जिवो dash is the location portion or item of equipment or a group of these for which cost may be ascertained and used for the purpose of control ये तो हम ऑलरेडी जानि साइलेनी 23 रे ताला आंसर कोन हबो ए हबो दैट इज कॉस्ट सेंटर गुटे किछि लोकेशन भी पारे गुटे पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट किछि भी पारे ओके तो से ताल तक हम कोन बोली कहबा कॉस्ट सेंटर then dash is the segment of activity business which is responsible for both revenue and expenses एटा कोन कहबा हमें 24 रे ताले आंसर कोन हबो सी हबो दैट इज प्रॉफिट सेंटर एथरे इंडिविजुअल पर्सन को मध्य हमें कोन करचंती किछि रेस्पोंसिबल हमें करथांती एटी लेखा अछि सेया ओके रेस्पोंस एठी तो बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दिटा जाक बियाद रे हमें नउचंती तो 24 गला ताले 25 ऑलरेडी हमें 24 टा क्वेश्चन डिस्कशन कर साइलेनी dash is the small segment of activity or responsibility for which cost are accumulated तो 25 रा आंसर कोन हबो ए हबो कॉस्ट सेंटर इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ एक्टिविटीज ओके गला देन नेक्स्ट क्वेश्चन 26 द dash cost center consists of a group of a person like foreman shopkeeper etc personal process production impersonal 26 रा ताले आंसर कोन हबो ए पर्सनल कॉस्ट सेंटर इज कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन ताले पर्सनल हे गेला ना ताले dash is cost center consists of allocation and or an item of equipment or a group of these तो 27 रा आंसर कोन हबो 27D impersonal एतरे कोन होची इक्विपमेंट रहउची अदर आइटम्स होची allocation of or an item of equipment or a group of these गला dash cost center consists of person or machine carrying out similar operation ताले 28 रा आंसर कोन हबो ए हबो दैट इज ऑपरेशन कॉस्ट ओके ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर 29 कोन अछि dash consists of the process and continuous of sequence of operation तो 29 रा आंसर कोन हबो सी हबो प्रोसेस कॉस्ट सेंटर एटा को लिखा छै ना प्रोसेस और कंटीन्यूअस which cost center undertake the production of a product conversion of raw material into finished product ताले एटा कोन हबो conversion of raw material into finished product ये तो जना पड़ी गलानी ताले एठी तुमर 30 रा आंसर कोन हबो 30 रा आंसर डी हबो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर से लिखा छै ना प्रोडक्ट्स और कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर सब गोटे सेगमेंट कॉस्ट सेंटर रे सब गोटे सेगमेंट ओके गला 30 टा क्वेश्चन हमें ऑलरेडी डिस्कशन कर देलानी सेंटर्स लाइक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पावर सप्लाई डिपार्टमेंट व्हिच प्रोवाइड सर्विस टू अदर डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ताको हमें कोन बोली कहबा 31 डी हबो सर्विस कॉस्ट सेंटर ओके सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ बिजनेस व्हिच इज रेस्पोंसिबल बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑलरेडी एटा हमें पूरे डिस्कशन करिक आसिले 32 सी हबो प्रॉफिट सेंटर व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रॉफिट सेंटर या भीतर कोटा प्रॉफिट सेंटर रिलेटेड ट्रू नुए ओके 33 रो आंसर कोन हबो सी ईच प्रॉफिट सेंटर हैज ए प्रॉफिट टारगेट ओके सेगमेंट रेस्पोंसिबल बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट ये तो थिला क्रिएट ऑफ डेलीगेट्स रेस्पोंसिबिलिटी का गुटे इंडिविजुअल का हम कोन करचंती रेस्पोंसिबिलिटी दउ डेलीगेट करूचंती ओके मेजर देयर परफॉर्मेंस तापरे इट इज नॉट ऑटोनोमस ओके ताल एठी आंसर तो सी हबो ईच प्रॉफिट सेंटर हैज ए प्रॉफिट टारगेट नो तो एठी आंसर कोन हबो नॉट ट्रू अबाउट प्रॉफिट सेंटर तो एठी सी हबो आंसर segment or unity of an organization having accountability of higher authority for performance already हमें डिस्कशन कर साइलेनी तो ऊपर क्वेश्चन रे देखि आसिले 34 रा आंसर कोन हबो ठी ए हबो रेस्पोंसिबिलिटी सेंटर ओके
तो ये कौन हम रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हायर अथॉरिटी परफॉर्मेंस ऑफ ए फंक्शन असाइन्ड एंड कॉस्ट इनकर्ड इज दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर 34 A responsibility center in which inputs are measured in monetary terms, output is not recorded, is called कौन 35 आंसर है expenses center. Okay. तापर 36 responsibility center in which performance is measured on the basis of return on investment, return on ये तो जना पड़ी गलानी 36 आंसर कौन हम investment center. Okay. investment center. A responsibility center where the performance is judged on the basis of a cost incurred is called 37 रो ताले आंसर कोन हबो 37 रो आंसर तुमरो ए हबो expenses center. ओके गला then number 38 according to the CIMA England a unit of a product or a service or a time relation to which cost may be ascertained or expressed is called ताले एठी हम आंसर कोन कहबा एठी से लेख रखा है यूनिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस और टाइम रिलेशन व्हिच कॉस्ट मे बी असर्टन एक्सप्रेस इज कॉल्ड ताले 38 आंसर कोन होबो सी होबो कॉस्ट यूनिटी हम कॉस्ट यूनिटी कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर ये सब जिंस को टिके भलसे बुझे रहछि एठी कोन कहछि यूनिट रे बेसिस रे आम किसी जिनस प्रोडक्शन करें कन्वर्ट कर यूनिट को कन्वर्ट कर ये अनुसार मेजरमेंट हम जमी आम जब किसी जिनस राइस को आम केजी कि तुम क्विंटाल एमती मेजरमेंट कर किसी जिनस आम पर यूनिट बेसिस देखिले तो आम आगे कन्वर्ट कर तार यूनिटा मेजरमेंटा कौन ओके गला तापर कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट ऑलरेडी डिस्कशन ऊपर करके आसले पास्ट एंड हैज नो इफेक्ट इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड ऊपर क्वेश्चन रे देखुतले हमें तो 39 रा आंसर तो डी होबो एटा संक कॉस्ट एको हम एट भी जानि जाउचंती कॉस्ट व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले माने हम किछि खर्च करछन कि जोतरे कि कैश आउटले हेनी माने आउट बाहर का पेमेंट करि नांती हमें ओके से टाइप रो खर्च सेटा नुहे ताले एटा कोन होची नॉट इन्वॉल्व लिखा अछि ना तो 40 रो आंसर ताले कोन होबो सी हम इम्पुटेड कॉस्ट जोटा नोशनल टाइप रो ओके इम्पुटेड माने ओनर जदि किछि काम करछि डेप्रिसिएशन धरिनियो डेप्रिसिएशन रे कोन तुमर किछि जाउछि कि बाहर को नाही ना तो जेमिति ओनर एठी किछि ओनर जदि माने मैनेजर अछि त सैलरी से नौ नै कि बुझिया पई कहउछि जोटा इकोनॉमिक्स रे हम एमति टर्म यूज करंती तो एठी होछि कोन हे जिवो सेटा नोशनल ओके तो इम्पुटेड कॉस्ट गला तो ये थिला 40टा क्वेश्चन आज आम डिस्कसन कले पुणी नेक्स्ट क्लास रे आम पुणी कौन करबा नेक्स्ट 40 और 50टा क्वेश्चन डिस्कसन करबा जेते शीघ्र टोटल पर 200टा क्वेश्चन अछि आम ताकू 4टा क्लास भीतर कवर करिया गुटे क्लास एका कथा तुम तो आगे देखि देलो तापर पुणी आउटे क्लास देखि दबो एमति करिक दाउ देखि दबो ओके वीडियो को लाइक करिवो चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नथिबो चैनल को सब्सक्राइब करि नबो कारण ये कॉमर्स रिलेटेड ये चैनल रे सब बेले किछि ना किछि अपलोड हे चलिबो ओके थैंक यू।